हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप आकर वीडियो को चेक कर पाएं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, बीआईटी दुर्ग वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि बीआईटी अब एक ऑटोनोमस कॉलेज बन गया है। ये सीएसवीटीयू से एफिलिएटेड अब नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये कॉलेज जो भी है इसको यूजीसी ने 10 सालों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऑटोनोमस का स्टेटस प्रदान किया है। आगे इस चीज को और आगे टाइम के लिए एक्सटेंशन किया जा सकता है, बट इनिशियली स्टेज में इसको 10 ईयर्स के लिए आपको जो भी है ऑटोनोमी की स्टेटस प्रदान की गई है। चलिए अब समझते हैं ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में डिफरेंसेस क्या हैं, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस के बेसिस पे यदि हम लोग कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 3 कैटेगरी कौन कौन से होंगे उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, है ना। फर्स्ट कैटेगरी होगा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स विच कैन ऑटोनोमसली अवार्ड देयर ओन डिग्रीज एंड हैव एकेडमिक फ्रीडम। मीन्स ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो कि अपने आप में डिग्री अवार्ड देने के लिए अप्रूव्ड हो और वो डिग्री दे सके, ठीक है ना, और एकेडमिक फ्रीडम उनके पास हो। सेकेंड टाइप, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट विच कैन नॉट अवार्ड देयर ओन डिग्री बट हैव एकेडमिक फ्रीडम। मतलब वैसे कॉलेज जो आपको अवार्ड नहीं करेंगे डिग्री, ठीक है ना, बट उनके पास एकेडमिक फ्रीडम होती है। अब एकेडमिक फ्रीडम में क्या क्या आएगा उस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड में देखिए, नॉन ऑटोनोमस एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट व्हिच कैन नाइदर अवार्ड देयर ओन डिग्रीज नॉर हैव एकेडमिक फ्रीडम। इसमें क्या आता है, नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस, जिसको एफिलिएटेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके पास ना तो डिग्री देने की अधिकार होते हैं ना ही उनके पास एकेडमिक फ्रीडम होती है। चलिए अब एक एक करके इन कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि किसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी जो है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट व्हिच कैन ऑटोनोमसली अवार्ड देयर ओन डिग्रीज एंड हैव एकेडमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। मीन्स एकेडमिक इंडिपेंडेंस है, उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने कोर्स, सिलेबस, इन सारे चीज़ों को डिजाइन कर सके, अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करा सके। देखिए ए में क्या है, दीज आर द इंस्टीट्यूट ग्रांटेड परमिशन टू ऑटोनोमसली अवार्ड डिग्रीज। मतलब ये एग्जाम कराने के बाद डिग्री जो होंगे आपके फाइनल डिग्री, उस डिग्री को ऑटोमेटिकली ये आपको डायरेक्ट दे सकते हैं। बी में देखिए, दीज इंस्टीट्यूट कैन सेट देयर ओन करिकुलम, सिलेबस एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन। मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है ये अपने सिलेबस, एग्जाम और करिकुलम ये सारे चीज डिसाइड कर सकते हैं, कब एग्जाम करवाना है, कब रिजल्ट डिक्लेयर करना है, सिलेबस कैसा होना चाहिए, करंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये सारे फ्रीडम इनके पास होता है, ये अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। सी पॉइंट देखिए, एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ एंड आर इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज बीइंग टॉट ड्यूरिंग द सेमेस्टर। मतलब जो एग्जाम है वो इंस्टीट्यूट द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, वो अपने आप कॉलेज में ही होता है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम दूसरे कॉलेज में जाकर देना है, आपके कॉलेज में ही होगा। और जो चीज़ें आपको सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी भी जाती है, क्योंकि ये सारे चीज़ उसी कॉलेज द्वारा डिसाइड किया गया है। सिलेबस और टीचिंग मेथोडोलॉजी जो भी है वो उनको पता है क्या पढ़ाया गया है, उसी चीज़ को वो लोग पूछते हैं। डी पॉइंट देखिए, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड वेयर द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट डिसाइड द मार्क्स ऑफ अदर्स इन ए क्लास। रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, मतलब सीजीपीए के बेसिस पे, ठीक है ना। जो सीजीपीए वगैरह होता है किसी के रेस्पेक्ट में बात करके, और उसको सारे क्लास का जो रिजल्ट होगा या सारे सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर किया जाता है। चलिए अगला कैटेगरी देखते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट व्हिच कैन नॉट अवार्ड देयर ओन डिग्रीज बट हैव एकेडमिक फ्रीडम, ठीक है। मतलब ऐसे कॉलेज जो अपना डिग्री अवार्ड नहीं कर सकते, किसी के थ्रू उनको, किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू डिग्री जो है स्टूडेंट्स को देते हैं, बट उनके पास एकेडमिक फ्रीडम होती है। जैसे ए पॉइंट देखिए, ए में क्या है, द पेरेंट यूनिवर्सिटी जनरली ए स्टेट यूनिवर्सिटी विल अवार्ड द डिग्री टू स्टूडेंट्स इवेल्युएटेड एंड रिकमेंडेड बाय ऑटोनोमस कॉलेजेस। मतलब जो भी है एक पेरेंट यूनिवर्सिटी होता है जो कि इनको डिग्री अवार्ड करता है, जो भी इनके स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो भी एग्जाम्स वगैरह कराती तो कॉलेज ही है, ठीक है, बट जो अवार्ड मिलेगा डिग्री का वो किसके थ्रू अवार्ड किया जाएगा आपको डिग्री, वो आपके किसी पेरेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया जाता है। बी पॉइंट देखिए, दीज इंस्टीट्यूट कैन सेट दियर ओन करिकुलम, सिलेबस एंड कंडक्ट एग्जाम्स। मीन्स ऐसे यूनिवर्सिटी के पास भी अपनी एकेडमिक फ्रीडम होती है,
ठीक है ना, वो अपने करिकुलम सेट कर सकते हैं, सिलेबस सेट कर सकते हैं, एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सारी खुद की मर्जी से कर सकते हैं जब कराना है, ठीक है। और ये उनके कॉलेज में ही होते हैं। सी पॉइंट जो है एज इट इज पहले वाला जैसा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ एंड आर इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज बीइंग टॉट ड्यूरिंग द सेमेस्टर। डी पॉइंट भी वही है, यहाँ पे भी रिलेटिव ग्रेडिंग फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, जो कि आपको जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसको मेन बेसिस मान के पूरे सेमेस्टर या पूरे क्लास पूरे स्ट्रेंथ को कंसीडर करके उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। देखिए अगला जो टाइप है नॉन ऑटोनोमस, जिसको एफिलिएटेड भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूट विच कैन नाइदर अवार्ड दियर ओन डिग्रीज नॉर हैव एकेडमिक फ्रीडम, मीन्स उनके पास ना ही डिग्री देने का अधिकार होता है ना ही उनके पास एकेडमिक आज़ादी होती है। ए पॉइंट देखिए, दीज एफिलिएटेड कॉलेजेस कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज, द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी अवार्ड डिग्रीज ऑल्दो नेम ऑफ द कॉलेज में बी मेंशन्ड इन द डिग्री। मीन्स ये एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं डिग्री आपको नहीं देंगे, बट ये जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे उनके थ्रू डिग्री मिलेगा और उसमें कॉलेज का नाम मेंशन होगा। बी में देखिए, दीज इंस्टीट्यूट फॉलोज द सिलेबस एंड करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच दे आर एफिलिएटेड। मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस और करिकुलम को फॉलो करते हैं जिससे वो एफिलिएटेड होते हैं। मतलब उन सारे चीज़ों को इनको फॉलो करना कंपलसरी होता है क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हैं। सी में देखिए, एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इन सम अदर कॉलेज एंड आर इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब जो एग्जाम्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते हैं और दूसरे कॉलेज में आपका एग्जाम होगा, सेंटर दूसरे कॉलेज में होगा जहाँ पे जाकर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम रिलेटेड जितने डिसीजन हैं वो सारे यूनिवर्सिटी लेंगे, लाइक कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब शेड्यूल होगा, किस कॉलेज में आपका सेंटर होगा, ये सारे आपके पेरेंट यूनिवर्सिटी लेंगे, ठीक है। डी में देखिए, ट्रेडिशनल परसेंटेज सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब मोस्टली जो इंस्टीट्यूट होते हैं ऐसे जो एफिलिएटेड होते हैं, मतलब नॉन ऑटोनोमस होते हैं, उसमें परसेंटेज सिस्टम जो जनरली चलता है वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। अब देखिए फाइनल कंक्लूजन निकालें कि ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस के पास अपने सिलेबस डिजाइन करने की आज़ादी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम करा सकते हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को अपडेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कैसे कब एग्जाम होगा, क्या होगा, कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री वगैरह देना ये कुछ में कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऑटोनोमस और क्या कर सकता है, कौन से कोर्स चलाने हैं ये सारी चीज़ें डिसीजन ले सकता है, कौन से कोर्स में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे ये सारे डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। अब नॉन ऑटोनोमस को क्या है, या जो एफिलिएटेड है दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो उनको अगले यूनिवर्सिटी जो कि जिससे वो एफिलिएटेड है उनके सारे डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो जो सिलेबस डिजाइन करेंगे उस सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, वो जितने एडमिशन लेने को बोलेंगे, जितने सीट आपके कॉलेज को अलॉट करेंगे आप उतने सीट पे ही एडमिशन ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन ऑटोनोमस में होती है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।